आज बोरिंग हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का कंपाउंड वॉल जो तकरीबन 25-27 साल पहले बनाया गया होगा, ये दीवार गिरी है और इसमें 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत दुख की बात यह है कि एक बच्ची भी इसमें अपनी जान गंवा चुकी है। इतनी ज़ोर से जो बरसात हुई, बिजली जो कड़की, उससे बचने के लिए जिस दीवार के नीचे वो सहारा लेने आए थे वो दीवार गिरी। और मुझे तो बहुत दुख है और शौक भी है। मैं अब ठीक से अल्फाज मेरे बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये दीवार जो 25-30 साल पहले बनी है, लेकिन उतनी कमज़ोर नहीं नज़र आ रही थी कि वो गिर जाएगी। लेकिन सरकार ने ये इंक्वायरी अनाउंस किया है। सरकार ने कहा है कि इंक्वायरी होगी, जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन भी सरकार ने अनाउंस किया है 5 लाख। मैं उसको और थोड़ा बढ़ाने की अपील भी मैं करना चाहता हूं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है। बेंगलोर में बरसात और हवा ये आती रहती है, लेकिन ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो कमज़ोर हैं, उसको सब देखना पड़ेगा। होर्डिंग्स हैं, अगर वो गिरे उससे भी लोगों को नुकसान होगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये इंक्वायरी हो जाए, उसके बाद ज़रूर हमें पता चलेगा कि 25 साल में एक दीवार नहीं गिरनी चाहिए। जब तक हमें इतना इल्म है, मैं अगर 70-80 साल 100 साल की दीवार होती तो मैं समझ पाता। 25 साल में अगर दीवार गिर जाती है तो ये गलत बात है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। रिजवान जी, आर अशोक ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सरकार का लैब से। सरकार बाकी कामों में बिजी है, अपने चीफ मिनिस्टर को लेकर बिजी है। जुडिशियल इंक्वायरी, देखिए, लोग मरे हैं और इन लोगों की इस हालात में मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं। मैं अशोक साहब से इतना कहना चाहूँगा कि जब इस दीवार को बनाया गया, उन्हीं की हुकूमत थी उस वक्त, तो पूरा क्यों नहीं बनाया गया? इतनी पुरानी दीवार छोड़ के बाकी सब दीवार नई क्यों बनाई गई? अगर मैं चाहूँ तो बीजेपी से मैं ये भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपकी दौरे हुकूमत में ये दीवार बनाया गया था, तो आधी क्यों बनाई, आधी क्यों छोड़ दी? लेकिन मैं सियासत करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बीजेपी के मेरे दोस्तों से और ख़ास तौर से अशोक साहब से ये कहना चाहूँगा कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम सियासत ना करें। जांच होगी और जांच में जो भी निकल के आएगा, जिस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, उन पर एक्शन होगा। बताइए, आपके भी इलाके का एक बच्चे की जो है इस हादसे में जान चली गई है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ आज। इतनी बारिश 10-15 साल में इतनी ज़ोर की बारिश हमने नहीं देखी। एक क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमारी एरिया का बच्चा, सुफियान नामी बच्चा, जिनके वालिद हमारे दोस्त भी हैं, वो बच्चे का इंतकाल हुआ। लाइव इलेक्ट्रिकल वायर जैसे स्नैप हुई, बच्चा वहाँ पे खड़ा था और ग्राउंड हो गया। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और मैं उनकी फैमिली से मिला मैं, और एमएलए साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि उनका नाम भी सबमिट करें और जो कॉम्पनसेशन हो। देखिए, कॉम्पनसेशन एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जान चलेगी, लेकिन फिर भी एक फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलेगा इंशाल्लाह। और एमएलए साहब इमीडिएटली जैसे ही वो बेंगलुरु को रीच करे, यहाँ पे आए। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं, ज़ोरदार जो बारिश हुई 4-5 बजे, इसकी वजह से जो बोरिंग हॉस्पिटल के पिछले हिस्से की जो दीवार है, पोस्टमार्टम की जो डिपार्टमेंट की दीवार है, वो गिर गई है। इत्तेफाक से वहाँ लोग खड़े हुए थे, साया था वहाँ, तो साए के अंडर में जो खड़े थे वो लोग वहाँ उसका शिकार हुए हैं, दीवार गिरने का शिकार हुए हैं। 7 लोग यहाँ इंतकाल हुए हैं, 4-5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो लोग इंतकाल हुए हैं वो 4-5 लोग यहाँ बेंगलोर शहर के हैं, एक आसाम के हैं, एक बिहार के हैं, एक केरला की एक औरत है यहाँ।
मौजूद है। एमएलए रिजवान अरशद साहब यहाँ पहुंचकर उन लोगों से बातचीत की, जो इंतकाल कर चुके हैं उनका जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराकर वो उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको हवाले कर दिया जाए, रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाए। और जो ज़ख्मी लोग यहाँ हैं जिनको थोड़े बहुत मार लगे हैं उनका इलाज पूरा फ्री करने के लिए वो डायरेक्शन दिए हैं। बोरिंग हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ यहाँ से मंगाना, इंजेक्शन मंगाना, दवाइयाँ मंगाना, ये सब नहीं पूछना उनको। और स्कैनिंग कुछ भी करना रहा तो अपनी तरफ से इधर बोरिंग हॉस्पिटल से ही स्कैनिंग फ्री करना बोलकर इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंशाल्लाह हमें भी बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है, एकदम हम शॉक में आ गए हैं। मैं, शकील भाई, हमारे जाकिर भाई, बरकत भाई, मज़हर, इरफान भाई, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तमाम का शिवाजी नगर के जो वर्कर्स हैं यहाँ मौजूद रखकर जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी उनका हम मुहैया कराए हैं। फिर भी बहुत अफसोस है, गहराई से अफसोस है जो लोग इंतकाल हुए हैं अचानक मौत की वजह से। हम दुआ करते हैं जो लोग इंतकाल हुए हैं उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे और उनके घर वालों को सब्र दे। और जो ज़ख्मी हैं होकर हैं, जो उनके घर, उनको उनसे हमारी गुजारिश है उनके घर वालों से कि वो भी उनके साथ रहें, इत्मीनान से रहें और जो ज़ख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हुए। शुक्रिया। लोग जो है किसी की मैयत पर जी मैयत पर जो सियासत भी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएलए जो है बहुत देर से पहुँचे, हाजी साहब 5 बजे हुआ, एमएलए 8 साढ़े 8 पहुँचे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, रिएक्ट होना चाहिए। जिनके घर में मौत हुई है, जिनके घर में हादसा हुआ है, उनके दिल का हाल आप लोग जानते हैं। हमें खुद अफसोस हो रहा है, हम यहाँ मौजूद हैं, हमें भी अफसोस हो रहा है। ऐसे टाइम पर सियासत करना ये ठीक नहीं है। सियासत इलेक्शन में करेंगे वो अलग बात है, ऐसे वक्त में, ऐसे हादसे में सियासत करना ये ठीक नहीं है। एमएलए साहब लेट पहुँचे, आप जानते हैं कहाँ से ट्रैफिक जाम थी, झाड़ गिर गए हैं, आने के लिए रास्ता नहीं है, 2-2 आवर 3-3 आवर लग रहा है आने के लिए, इस वजह से लेट हुए। लेकिन वो वक्त पर पहुंच गए और उन लोगों के दिलासे भी दिया। एमएलए की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी? जी, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मैंने कहा, मैं, शकील भाई, जाकिर भाई, बसवा है, इरफान भी है, हमारे जितने बरकत हैं, पटेल हैं, जिनके नाम नहीं लिया हूँ माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लोग यहाँ मौजूद थे, सब जिम्मेदारी निभाई है। और शाम में अब खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। पोस्टमार्टम की जगह भी हम मौजूद रहेंगे। जल्द से जल्द इन एमएलए साहब इंस्ट्रक्शन दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, जल्द से जल्द इनका माहज़र किया जाए। यह हादसा का पुलिस डिपार्टमेंट माहज़र करती है, माहज़र कर बोरिंग हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट को दिया जाए तो जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके घरों को भेज देंगे। शुक्रिया। एरिया है, जो भी डेवलपमेंट हुआ 50 साल पहले हुआ है, 60 साल पहले हुआ है, वो उसको सही करने के लिए हमने वो भी किया है। और इसके अलावा रसल मार्केट जो है ये भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है और उसका भी यही रिपोर्ट है कि इसको अगर हम वापस सही तरीके से इसको मजबूत नहीं करते तो ये भी कभी भी गिर सकता है। और कई हज़ार लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं वहाँ से, उनकी माश वहाँ से चलती है, उनका आना जाना वहाँ पे होता है। खुदा ना करे अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाए तो सोच कर देखिए कितने हज़ार लोगों की जानें जा सकती हैं, कितने 100 लोगों की जानें जा सकती हैं, कितने हज़ार लोग इस पर मुतासिर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने हुकूमत से पैसा लिया, अब टेंडर भी हमने शुरू कर दिया है ताकि हम जल्द से जल्द इस मार्केट को वापस बना सकें, मजबूत कर सकें और जो लोग वहाँ पे तिजारत कर रहे हैं उन्हीं को वहाँ पे वापस तिजारत करने का मौका दिया जाए। तो ये सब जो है इसी की तरफ ये कदम हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आज पूरी हुकूमत को और समाज को ये देखना होगा कि ऐसे कितने कंपाउंड वाल हैं, कई हज़ार कई लाख कंपाउंड वाल हैं, कहाँ वीक है, जहाँ पे उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है। ऐसा अगर कोई तूफ़ान आया तो गिर सकती है। लोग सड़कों पर चलते हैं, लोग फुटपाथ पे चलते हैं, फुटपाथ पे उनकी तिजारत करते हैं। किसी के ऊपर भी अगर गिर जाए तो और कई जाने जा सकती हैं। तो हुकूमत और समाज को मिलकर इस पर गौर करना होगा और इस पर काम करना होगा। इंशाल्लाह शिवाजी नगर असम्बली हल्के में हम इस पर काम कर रहे हैं और करेंगे। कमज़ोर इमारतें हैं, कमज़ोर कंपाउंड वाले, उसके सर्वे के लिए कोई काम होगा? होना चाहिए। मैं यही अपील कर रहा हूँ
कि होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए हुकूमत की जानिब से। और कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लिटिगेशन है, कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, आपस में झगड़ा है, कोई रिपेयर नहीं करता है, ऐसे कंपाउंड भी गिरने के कगार में है, ऐसे चीज़ों को भी उसका भी कोई एक हल निकालना चाहिए। ये सबको मिलकर करना है, क्योंकि कुदरत जो है पहले की तरह नहीं है। कुदरत जब उसके जद में हम आ जाते हैं या उसके ख़िलाफ़ हम खड़े नहीं हो सकते। कल 1 घंटे का जो तूफ़ान था, वो उस तूफ़ान के आगे इंसान बेबस हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने उतने बड़े तूफ़ान के बावजूद 1 घंटे में शहर को फिर से मामूल पर लेकर आ गए। वो तो उन्होंने काम किया, कई 100 पेड़ गिरे, कई 100 रोड ब्लॉक हुए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बेंगलोर कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्द से जल्द हालात को काबू में लाया। ये भी मानना चाहिए। और जहाँ पे कोताही हुई है उसको इंक्वायरी के ज़रिए, जांच के ज़रिए उसको भी पहचान कर उस पर भी एक्शन होना चाहिए।